नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शरण ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा सिस्टम रहेगा या कहें जो टॉपिक रहेगा वो आज हमने क्लास 12 से फिजिक्स से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है। जैसा कि अक्सर छात्रों की प्रॉब्लम रहती है फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की, तो आज मैंने उसी को लिया है। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स न्यूमेरिकल्स NCERT एक्टिव बुक, जो कि चित्रा प्रकाशन की है और निपेंद्र भटनागर जी की है। लेसन 1 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज, और आपको एक एक न्यूमेरिकल का सलूशन देंगे। जैसा कि मैं किताब का कुछ टाइटल आपको दिखा रहा हूँ, ये किताब है, ठीक है। इसके पूरे सलूशन को हम आपको देंगे। क्लास 12 भाग 1 है, इसी प्रकार भाग 2 भी आपको देंगे। तो इस पूरी किताब का सलूशन धीरे धीरे हम लोग जो है आपको ऐसे ही सिखाते रहेंगे और सीखते भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, सीखना भी पड़ता है, सिखाना भी पड़ता है, तो हम लोग मिलकर काम करेंगे। तो देखते हैं, इसमें कुछ मुख्य पॉइंट हैं, पहले उनको सीख लेते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल को लगाने के लिए कुछ नियतांकों की आवश्यकता पड़ती है और फार्मूलों की भी जरूरत पड़ती है। उसके लिए डेरिवेशन जो होते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। डेरिवेशन से जो फार्मूले निकलते हैं, मान निकलते हैं, उनको निरंतर याद करते हैं हम लोग। याद करने के उपरांत उसमें धीरे धीरे उनका यूज करते हैं। तो कठिन नहीं है, आप घबराइए नहीं, मेरे साथ खेलते रहिएगा और बस मज़े मज़े में सब कुछ आपको आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ आवश्यक नियतांक। मुख्य मान या नियतांक जिनकी आवश्यकता पड़ती है हमें न्यूमेरिकल्स को लगाने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर बेटा जो आवेश होगा वो होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसी में प्रोटॉन पर जो होता है, प्रोटॉन पर आवेश आपका प्लस का होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसके उपरांत में हम लोग अल्फा कण पर भी लिख लीजिएगा। अल्फा कण पर आवेश ये बेटा होता है +3.2 × 10⁻⁻19 सी लिख दीजिए, या हिंदी में कूलाम लिख लीजिए आप, कूलाम, ठीक है। और क्या जरूरत पड़ेगा? इतना हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर, ये E बराबर, ठीक है, m बराबर मान कितना होता है 9 × 10⁻31 किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है, ओके, kg। और इसी प्रकार और काहे का रह गया है, प्रोटॉन का कर लीजिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान m बराबर, प्रोटॉन का क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, ठीक। अल्फा कण का और जरूरत पड़ जाएगा, है ना। अल्फा कण का द्रव्यमान, देखो रटे तो है नहीं,
आप सोच रहे हो सर बड़ा स्लो चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं याद भी करना पड़ता ना क्या क्या, कोई लिखा तो है नहीं, कॉपी से तो लिखवा नहीं रहा हूँ। तो अल्फा कण का बेटा होता है, अल्फा कण का 6.67 भी लिख सकते हैं, गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। ठीक, अब काहे का होता है, अब कुछ नहीं है, जरूरत पड़ता रहेगा, हम लोग सीखते रहेंगे। एक और कांस्टेंट मान जो है वो भी लिख लीजिएगा। जैसे k को हम सुविधा अनुसार क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 लिख सकते हैं, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10 की घात 9 न्यूटन, इसका मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, मैंने इंग्लिश में लिख दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और उसके बाद में एप्सिलॉन 0 यानी एप्सिलॉन वैद्युतशीलता का जो मान हो जाएगा 8.85 × 10 की घात -12, और इसका मात्रक बेटा हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, कूलाम एप्सिलॉन 0 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, और ऊपर प्लस स्क्वायर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कैपिटल जी का मान भी लिख लीजिएगा, और कैपिटल जी का मान होता है आपका 6.67 × 10 की घात -11, कितना होता है बेटा 11, और इसका मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम में हो जाएगा प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, ओके, और ऐसे ही मान निकाल लो, यहाँ लिख लो, ऐसे ही हो जाएगा स्मॉल जी का मान 9.8, या फिर आवश्यकता अनुसार हम लोग 10 भी रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं 10, और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, और एक और लिख लीजिएगा आपका, देखिए आवेश जो है, हम लोग आवेश निकालेंगे, ठीक, आवेश का क्वांटीकरण एक नियम भी होता है, चलो मैं लिखता हूं यहाँ पे, आवेश का क्वांटीकरण कैपिटल Q बराबर ±NE, ये बेटा फार्मूला है, और क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है 1 नंबर में अति लघुत्तरी में कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सुविधा अनुसार जो भी मुझे रखना पड़ेगा, 1 2 3 डॉट डॉट रख सकते हैं, और उससे हम इसका मान निकाल लेंगे। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण नियतांक या कहें मान, जिनकी आवश्यकता हमें न्यूमेरिकल्स में पड़ेगी। तो मैं साइड में हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या फिर कॉपी पर अपने नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, ये स्क्रीन पर आपका न्यूमेरिकल का पहला सवाल है। न्यूमेरिकल है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। आप NCERT एक्टिव की बुक रख लीजिए अपने पास, बेटर अगर आपको प्रश्न समझना है तो। वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने पास भी रखिएगा, किताब भी रखिएगा, कॉपी पेन जो भी है पूरी व्यवस्था करके बैठिएगा एकदम से। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। यानी आपको आवेश बताना है, और यानी चार्ज एंड नेचर बताना है। अच्छा, हम लोगों के यहाँ पे क्या दिया गया है, आप सदैव ये ध्यान रखिए, इतने न्यूमेरिकल्स लगाए हम लोग, उसमें सबसे पहले क्या क्या आपको गिवन है, यानी दिया क्या क्या गया है, वो चीज़ मैं लिखता हूँ। यहाँ पर आपको दिया गया एक आवेशित चालक। चालक कैसा है, चालक बेटा है आपका आवेशित है, लेकिन उस पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, यानी इलेक्ट्रॉन दिया गया है। यहाँ पर लिख लीजिए गिवन, आप हिंदी में लिख लीजिए चाहे इंग्लिश में लिख दीजिएगा, गिवन इलेक्ट्रॉन नो की संख्या n बराबर 4000 इलेक्ट्रॉन बेटा बाहुल्य में है। कितने इलेक्ट्रॉन है,
4000 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहुल्य में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश आपको ज्ञात करना है। चालक में उपस्थित आवेश Q बराबर आपको फाइंड करना है और प्रकृति भी आपको बताना है। प्रकृति यानी नेचर, तो इसका नेचर भी फाइंड करना है। ठीक है, ये तो मुझे दिया गया है सब। अच्छा, हम लोग जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि आवेश का क्वांटीकरण बेसिक फंडे में, तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? Q बराबर प्लस माइनस NE होता है। क्या होता है? Q बराबर NE, Q बराबर NE। तो उसी से हम लोग लगा लेते हैं, क्योंकि फार्मूला क्या है? Q बराबर NE से हम लोग लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको Q फाइंड भी करना है, NE। अच्छा, हम लोग जानते हैं यहाँ पर N का मान कितना दिया गया? 4000, ठीक है, इंटू E का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। मैं लिखा चुका हूँ, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो आपका 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। देखो, 16 चौकू कितने हो गए? 64, 16 चौकू 64 और एक अंक बाद दशमलव लगा दिया मैंने, यहाँ पर लगा दिया। अब ये देखो 1 2 3, ये 3 जीरो है, ये 3 पावर में चला जाएगा, 10 की घात 3। अब यहाँ पर माइनस के 19 और 3 इसमें से कम कर दो, ये वाले 3, यानी जितने जीरो हैं वो इधर कम हो जाएंगे। कम होने का मतलब प्लस के होंगे, यानी जैसे कि यही बात समझ लीजिएगा, 10 की घात माइनस 19 है और ये 3 जीरो है, इसका मतलब ये 10 की घात 3 है, ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं। फाइनली 10 की घात माइनस 19 और ये प्लस के 3 हो जाएंगे, तो आ जाएगा 10 की घात माइनस 19 कितना हो जाएगा? 16 माइनस का बचेगा, तो ये आ जाएगा गुणे 10 की घात माइनस 19 और प्लस का 3। मैं बिल्कुल बेसिक लिख रहा हूँ, 3.4 गुणे 10 की घात माइनस 16 और ये बेटा Q आवेश, आवेश का मतलब कूलाम, आवेश का मतलब यहाँ मात्रक आ जाएगा कूलाम। ठीक है, ये है इसका आंसर। ये तो आपका Q आ गया। अच्छा, अब इन्होंने बात की है कि उसकी प्रकृति, नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेचर इसका बेटा क्या होगा? नेचर होगा आपका, नेचर यानी प्रकृति, इसकी प्रकृति बेटा होगी ऋणावेश। कैसी होगी? ऋणावेश होगी, क्योंकि यहाँ पर उत्तर के यानी जो Q आवेश आया है उस पर आपका जो है पता हो जाता है। ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कब होती है, और यहाँ पर क्या है? बाहुल्य में है, बाहुल्य में यानी अधिकता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऋणावेश होगा। यही बाहुल्य में नहीं होते, अगर कम होते तो यहाँ पर क्या था? धनावेश आ जाता। बाकी आप समझते हैं, जब थ्योरी पढ़ी होगी आपने तो जानते होंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप फटाफट। फिर मैं देखता हूँ अगले क्वेश्चन को, प्रश्न नंबर 2 को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, एक चालक पर 2.4 गुणे 10⁻18 कूलाम का धनात्मक आवेश है, यानी धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या फिर कमी है, आपको ये बताना है। तो हम लोग इसके सलूशन में पहले देखते हैं आपको गिवन क्या है। गिवन आपको क्या है? एक चालक पर इतने कूलाम का आवेश है, यानी चालक पर आवेश Q बराबर 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलाम। ठीक है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। ठीक है, यानी आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे गए कि कितने हैं। पहली बात तो यही, यानी n बराबर आपसे पूछा गया। चूंकि हम लोग जानते हैं E बराबर क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर? 1.6 × 10⁻19 कूलाम ये आवेश होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई n बराबर, और हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? हम जानते हैं Q बराबर बेटा NE होता है। मुझसे n पूछा गया तो n को यहाँ होल्ड कर लीजिएगा। n बराबर ये Q अपान में E आ जाएगा, Q अपान E। अच्छा, अब Q का मान क्या दिया गया? 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 18 बटे E का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। अब देखो, ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, अगर समान अंकों के बाद में अगर दशमलव लगाएं तो दोनों यानी ऊपर नीचे हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इनको मैं काट रहा हूँ 8 से, देखो 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, ठीक है, यानी 3/2 गुणे 10 की घात, ये ऊपर जाएगा तो 10 पावर 1 हो जाएगा, 10 पावर 1 का मतलब 10 हो जाएगा, 2 से इसमें 3 भाग दोगे आ जाएगा 1.5, ठीक है, गुणे 10 यानी मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, यानी n बराबर आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये आंसर है इसका। अगर यही उत्तर निगेटिव में आता तो यही हो जाता अधिकता, यानी बाहुल्य में हो जाते। तो इसे नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो रहा हूं, जल्दी करें। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, एक चालक पर कितना ऋणावेश है, 1 कूलाम का है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, और आपसे दूसरा कहा गया है या फिर अथवा, ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सलूशन। पहले तो मैंने आपको बताया कि गिवन क्या क्या है, उसे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक चालक पर इतने कूलाम का आवेश है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे चालक पर आवेश, यानी Q बराबर 1 कूलाम, Q बराबर 1 कूलाम। इसमें इलेक्ट्रॉन अधिकता, यानी इलेक्ट्रॉन पूछा गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन n बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का होता है। यहाँ पर भी वही बात है, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूछा गया है। और हम लोग जानते क्या हैं, हम जानते हैं Q बराबर बेटा क्या होता है, n ही होता है, n हमसे फाइंड करने को बोला गया, तो यानी यहाँ होल्ड कर लीजिए Q/E हो जाएगा। Q का मान 1 दिया गया और बटे में E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। अब मैं क्या करता हूँ, इधर भाग दे लो, यानी ये पॉइंट यहाँ से हटा लो, यहाँ हो गया 10, ठीक। अब 16 से भाग देना बेटा 10 में, तो यहाँ 0 लगा दीजिए, 100 हो गया। अब देखो 16 पढ़ लो, 16 छक्का 96, कितने बचे 4, ठीक है, 4 बचा है, यहाँ 0 बढ़ाया, 16 दूनी 32, कितना बचा 8, बढ़ाया 0, 16 पंचे 80, पूरा कट गया, इतना आया। इसको हल करने के बाद आया है 0.625, ठीक है। और ये पावर चली जाए, नीचे है माइनस की, ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो आ जाएगा 10 की घात +19 हो जाएंगे आपके, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। तो मानक रूप यानी n बराबर, ये पावर हम क्या करेंगे, इधर बढ़ा देंगे। अच्छा याद रखिए, जब बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, यानी लेफ्ट और ये राइट, जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो आपकी पावर क्या होंगी, माइनस में होंगी, यानी घटेंगी। और जब राइट से लेफ्ट जाएंगी तो सीधी है, यानी प्लस पावर बढ़ेंगी, यानी जुड़ेंगी, ठीक। ये चीज आप लिख लीजिए दिमाग पर। अच्छा याद करने के लिए एक बात ध्यान रखिए, कोई भी अच्छा काम हम लोग करते हैं, बढ़ाते हैं कार्यक्रम, तो सीधे हाथ से काम करते हैं, यानी मतलब जब राइट से लेफ्ट बढ़ेगा तो जुड़ेंगी, और जब उल्टा काम करेंगे तो क्या होगा, कहते नहीं भाई उल्टे हाथ से ना लिखो, उल्टे हाथ से खाना ना खाओ, नहीं, तो लेफ्ट से राइट जो हो तो घटेगी, माइनस जाएगी, ऐसे पावर याद रखिए। तो यहाँ से क्या हुआ, हम लोग इधर से इधर गए हैं, तो क्या हुआ, पावर माइनस की घट जाएगी, तो आ जाएगा 6.25, एक पॉइंट इधर बढ़ाऊं तो यहाँ पर पावर 1 जो है वो घट जाएगी, प्लस के 19 माइनस का 1, यानी मतलब n बराबर 6.25 गुणे 10 की घात प्लस के 18। ये है आपका आंसर, ये है n बराबर, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई आपकी, ये इतने इलेक्ट्रॉन हैं, फटाफट इसे नोट करो। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 4 स्क्रीन पर, और इसे करते हैं सॉल्व।
यहाँ पर प्रश्न है बेटा, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया गया n बराबर 500 इलेक्ट्रॉन्स। इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात करना। बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन बताता हूं मैं। चालक पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी n बराबर 500, ओके। और आवेश आपसे पूछा गया है, आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क, और नेचर पूछा गया आपसे, यानी प्रकृति भी पूछी गई है, ये चीज, ठीक है। अच्छा, हम लोग जानते हैं चूंकि E बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इससे हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे Q बराबर Ne से, और ठीक है, Q पूछा गया है तो N का मान कितना है 500 गुणे E का मान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, 16 पंचे 80, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा और बच जाएंगे आपके 2 जीरो, तो गुणे 10 की घात माइनस का 19 प्लस के 2 कर दीजिएगा, प्लस के क्या कर दीजिएगा 2 कर दीजिएगा, तो फाइनली आ जाएगा Q बराबर 8 गुणे 10 की घात माइनस के 17, और ये हो जाएगा बेटा आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा धनावेश, नेचर क्या होगा, नेचर होगा आपका धनावेश, क्या होगा धनावेश, क्यों, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए जब अधिकता होती है तो ऋणावेश आएगा, इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होती है तो नेचर में आपका आ जाएगा धनावेश। तो यही इसका राइट आंसर है, फटाफट नोट कीजिए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न 5वां। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, वैसा ही है, ऐसा हम लोग लगा भी चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। आपको गिवन बेटा क्या क्या है, आवेश आपको दिया गया, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित है। तो आवेश यहाँ पर बेटा Q बराबर आपको दिया गया 3.2 कूलाम, और N बराबर आपसे पूछा गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं E बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, और हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है Ne होता है, N हमसे पूछा गया तो N हमने क्या किया होल्ड किया, Q/E हो गया, और Q का मान है 3.2 बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19, समान अंकों के बाद दशमलव हटा दिया, 16 दूनी 32 हो गया। N बराबर 2 गुणे 10 की घात माइनस, ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 19, और ये क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यानी 2 गुणे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। यही है आपका फाइनल आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लीजिएगा। फिर देखते हैं अगले प्रश्न 6 को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया N714 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा, यहाँ पर जो हम जानते हैं N714 है, इसमें जो इसकी रचना हुई है वो 7 सॉल्यूशन की बात करता हूँ, यानी 7 न्यूट्रॉन और 7 प्रोटॉन से मिलके बना है। किससे बना है 7 न्यूट्रॉन और 7 प्रोटॉन से। अच्छा, जो आप जानते हैं न्यूट्रॉन है ये क्या है उदासीन है, ये बेटा कैसा है उदासीन कण है, तो ये क्या होगा ये तो क्रिया में आएगा नहीं, ये क्रिया में नहीं आएगा, तो सारा काम कौन करेगा सारा काम करेगा प्रोटॉन। इसलिए यहाँ पर प्रोटॉन की स्थिति जब आएगी तो यहाँ पर N बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक। और E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, ओके। और 16 ठीक। और Q पूछा गया आपसे आवेश की गणना कीजिए, Q बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है Ne होता है, इधर लगा लीजिए Q बराबर Ne, और N का मान कितना दिया गया 7 इंटू E का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19, ठीक है। 16 सत्ते 112, 112 ही होते हैं, 7 छंग 42, 7 एकम 7, 5 12, 7 4 11, और गुणे 10 की घात एक अंक बाद दशमलव लगा दो भाई यहाँ पे माइनस का 19 कूलाम, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, आवेश की गणना
कीजिए। और अगर इसके नेचर की बात करें, किसकी, नेचर की, तो ये नेचर इसका बेटा आ जाएगा धनावेश। चलो ये और प्लस चीज़ बता रहा हूँ मैं, धनावेश होगा इस पे नेचर इसका। तो ये 6 वाला क्वेश्चन है। इसमें आप देखो ये मैंने क्या है समझाया है, सोल्यूशन मैंने यहाँ से आपका है, बहुत इजी प्रश्न है और इसका सोल्यूशन भी बहुत इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उम्मीद है आज जो आपके 6 न्यूमेरिकल मैंने बताए हैं, प्रारंभ में बेसिक फंडा भी बताया है, नियतांकों के मान बताए हैं, आपको बहुत ही सरलतम रूप में समझ में आए होंगे। तो आशा यही है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने लाइक ज़रूर किया होगा, चलो कोई बात नहीं किया है तो अब कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनको बताइएगा कि अब न्यूमेरिकल की टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि वो हम सर आ गए हैं, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो आज ही इतना रखते हैं, ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।